त्रिवेंद्रम के भूतिया जंगल की कहानी। त्रिवेंद्रम के पास एक बहुत बड़ा, घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल में बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि वहां जाने वाले लोगों के साथ बहुत भयानक हादसे हुआ करते थे और न ही वो फिर कभी वहां से वापस लौट कर आते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले इस जंगल के पास एक खुशहाल त्रिवेंद्रम नामक गांव था, जहां के लोग शांति प्रिय और मेहनती थे। लेकिन एक रात एक भयानक तूफान आया, जिसके बाद से उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग उस जंगल से गायब होने लगे और वहां से खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। वहां के लोगों ने मान लिया कि जंगल में बुरी आत्माएं आ गई हैं। कई साल बाद शहर से 4 दोस्त अजय, सुमित, नीता और पूजा उस गांव में आए, जहां उन्होंने गांव के लोगों से इस जंगल के बारे में ये सारी बातें सुनी। जिसके बाद उन्होंने गांव के बुजुर्ग हरिया चाचा से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हुए कहा, चाचा जी, क्या भूतिया जंगल की ये सारी बातें सच है? हमें बताइए ना, हम जानना चाहते हैं और उस जंगल में जाना चाहते हैं। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ तुम शहर के पढ़े लिखे बच्चे इन सब बातों को मजाक समझते हो, बस सुनने में मजा आता है। लेकिन ये सारी बातें सच है। हमने अपनी आंखों से वो सभी भयानक हादसे होते देखे हैं। तुम लोग वहाँ जाने का विचार अपने मन से निकाल दो। ये गांव और इसका जंगल पूरी आत्माओं से घिरा हुआ है। हरिया चाचा अपनी बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर उन सभी का मन जंगल में जाने के लिए और भी उत्साहित हो गया था और वो वहाँ जाने का फैसला करते हुए कहते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं। हमें खुद वहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? लोग वहाँ से वापस नहीं आते और तुम जाना चाहते हो? अरे ये सब तो हमने सुना है, क्या पता ये सिर्फ इन लोगों का वहम हो और असल बात कुछ और हो। मुझे तो इन सब की बातें सुनकर ही डर लगने लगा है, लेकिन तुम सब जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। ठीक है, चलो फिर तैयारी करते हैं। चारों दोस्त शाम होते ही जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने टॉर्च, कैमरा, लाइटर और खाने पीने का कुछ सामान अपने साथ रख लिया। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी आहट महसूस हुई। पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट और दूर दूर तक फैले अंधेरे ने उन्हें डरा के रख दिया था। ये जगह सचमुच डरावनी है। मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। हमें सच का पता लगाना है। बस ध्यान रहे कि हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। थोड़ी देर चलते ही अचानक नीता का पैर किसी चीज में फंस गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया हो। वो चीखने लगी, बचाओ, बचाओ, मुझे बुरी आत्मा ने पकड़ लिया। क्या हुआ नीता? अरे नीता, इतना डरोगी तो आगे का सफर कैसे कटेगा? नीचे देखो, रस्सी से उलझा है तुम्हारा पैर। ओहो नीता, तुम भी ना। नीता के पैर से रस्सी निकालकर चारों आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ बंगला दिखाई दिया। बंगले की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। पूजा ने इशारा करते हुए अपने दोस्तों से कहा, वो देखो दोस्तों, इस काले अंधेरे जंगल में उस बंगले से कैसी रोशनी निकल रही है। हाँ चलो, वहाँ जाकर देखते हैं। हो सकता है वहाँ हमें कोई सुराग मिले इस रहस्य को सुलझाने का। कितना बंजर सा लग रहा है ये बंगला। कहीं ये भूतिया बंगला तो नहीं? शायद यहीं से लोग गायब होते हैं। हाँ नीता, मुझे भी यही लग रहा है। आओ अंदर चलते हैं। चारों हिम्मत जुटाकर बंगले के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो बहुत सारे चमगादड़ उनके चारों तरफ घूमकर बाहर की तरफ उड़ गए, जिससे नीता और पूजा पूरी तरह चीखने लगी और डरने लगी। लेकिन अजय और सुमित ने उन्हें संभाला और हिम्मत करके आगे बढ़े। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर खून के निशान और फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां। ये सब देख वो सहम गए। मैंने कहा था ना, ये भूतिया बंगला है। देखो तो कैसे कंकाल पड़े हैं यहाँ, और ये खून, पता नहीं क्या हुआ होगा इनके साथ। सच में यहाँ का हर कोना कितना भयानक और डरावना है।
हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। सुमित, क्या तुम लोगों को कुछ आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई औरत सिसकते हुए रो रही हो? हाँ, आवाज तो आ रही है, शायद उस तरफ से। चारों दोस्त उस कमरे की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि वहाँ एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके रोते हुए बैठी थी। अजय आगे बढ़ा और उसके पास जाकर बोला, क्या आप ठीक हैं? तुम इस तरह यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम इस भूतिया जंगल के रहस्य का पता लगाने आए हैं। ये बंगला दिखा तो इस तरफ आ गए, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? कौन है आप? मेरा नाम रत्ना है और मैं इस जंगल में तब से भटक रही हूँ जब मेरे परिवार को इस जंगल की बुरी आत्माओं ने मार डाला था। बुरी आत्माओं ने? लेकिन क्यों? बहुत समय पहले इस गांव में एक बहुत भयानक तूफान आया था। उस रात कुछ अनजान लोग इस जंगल में आए थे और उन्होंने किसी किताब की मदद से यहाँ कुछ हवन किए, जिससे बुरी आत्माएं जाग गईं और गांव के लोगों को नुकसान पहुँचाने लगी। इसके बाद से ये जंगल भूतिया जंगल बन गया। लेकिन वो कौन लोग थे और बुरी आत्माओं को जगाकर वो क्या हासिल करना चाहते थे? पता नहीं, लेकिन उन आत्माओं को जगाने का मकसद तो उनका शायद पूरा नहीं हुआ, मगर इस गांव और जंगल की शांति भंग हो गई। कुछ तो उपाय होगा जिससे उन आत्माओं को काबू किया जा सके। हाँ, एक उपाय है। इस जंगल में एक छिपा हुआ सूखा कुआं है जिसमें उन आत्माओं को बंद करने का तरीका है। अगर तुमने उस कुएं की खोज करके इन आत्माओं को वापस बंद कर दिया तो इस जंगल की शांति वापस आ सकती है और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। रत्ना की बात सुनकर चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी के चेहरों पर डर और चिंता थी, लेकिन फिर भी वो इस काम को पूरा करने का फैसला करते हैं। अगर यही तरीका है तो हमें इसे करना ही होगा। अगर हमारे इस काम से ये जंगल बुरी आत्माओं से मुक्त हो सकता है तो हम ये जरूर करेंगे। लेकिन हम उस सूखे कुएं को कैसे ढूंढेंगे? ये जंगल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें उस कुएं तक ले जा सकती हूँ। वो आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। हम तैयार हैं। रत्ना उन्हें जंगल के बीचों बीच गहरे अंधेरे में लेकर जाती है। वो सभी सावधानी से उसके पीछे जंगल की गहराई में चलने लगते हैं। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें और आसपास किसी के होने की आहट उनके दिलों की धड़कनें तेज कर रही थीं। अचानक चमगादड़ों का झुंड तेजी से उनके सिर से होते हुए गुजरा। बचाओ! ये सब क्या है? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। इतने सारे चमगादड़, ऐसा लग रहा था कि वो हम पर हमला करने ही आए हैं। पता नहीं हम यहाँ से सही सलामत वापस जा भी सकेंगे या नहीं। ये इसी तरह तुम्हें परेशान करेंगे। डरो मत, आगे बढ़ते रहो। जैसे ही चारों दोस्त आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल की आत्माएं उनके रास्ते में अड़चनें पैदा कर रही थीं। अचानक पेड़ों के बीच से डरावनी परछाइयां प्रकट होने लगी और चारों तरफ से उन्हें घेरने लगी। हमें जल्दी ही उस कुएं तक पहुंचना होगा। लेकिन हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं और उस कुएं का अभी तक कोई पता नहीं चला। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। रत्ना के बताए गए रास्ते पर चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हर कदम पर आत्माओं ने उन्हें डराने की कोशिश की। कभी वो आत्माएं पेड़ पर उल्टी लटक कर उन्हें डराती, तो कभी अजीब अजीब आवाजों से शोर मचाने लगती। लेकिन चारों ने हिम्मत नहीं हारी और रत्ना के बताए रास्ते पर चलते रहे। कुछ देर बाद एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें सूखा जर्जर कुआं दिखाई दिया। रत्ना ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यही वो कुआं है, यही वो कुआं है। इसी कुएं में एक किताब है जिसे पढ़कर ही उन आत्माओं को जगाया गया था। अगर उस किताब को निकालकर जला दिया जाए तो वो आत्माएं वापस उसी कुएं में बंद हो जाएंगी। लेकिन इस कुएं में बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इस तरह आखिर उस किताब को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? वो देखो, कुएं के पास रस्सी पड़ी हुई है। हम में से किसी एक को रस्सी की मदद से इस कुएं के अंदर जाना होगा। अजय, भूतिया जंगल के इस कुएं के अंदर कौन जाएगा? रत्ना, क्या आप अंदर जा सकती हैं? अगर मैं इस कुएं के अंदर जा सकती तो मैं ये काम खुद ही बहुत पहले कर लेती, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती थी। अब आगे सब तुम ही को करना होगा। लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम सब मुझे नीचे उतारने में मदद करो और जब मैं आवाज दूं तो मुझे ऊपर खींच लेना।
अजय ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों की मदद से कुएं में उतर गया। उस कुएं के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था, मकड़ी के जाल और कीड़े, साथ ही अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। हिम्मत करके वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ उसे कोई किताब नहीं दिखी। जिसके बाद उसने अपने जूतों की तरफ अपनी टॉर्च चमकाकर देखा तो उसे वहाँ मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। अजय ने उस मिट्टी के ढेर को हटाया तो वहाँ वो किताब छिपी हुई थी। जैसे ही उसने उस किताब को उठाया, कुएं में और भी जोर जोर की आवाजें गूंजने लगी। अजय जल्दी से किताब को मजबूती से पकड़कर अपने दोस्तों को आवाज देता है, जिसके बाद उसे सब मिलकर ऊपर खींचते हैं। अजय की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो हांफते हुए सबसे कहता है, बहुत ही भयानक अनुभव था। मुझे लग रहा था मैं वापस नहीं आ सकूंगा। जिंदगी में आज पहली बार मुझे इतना डर लगा है। तुम बहुत बहादुर हो अजय, ये काम तुम ही कर सकते थे। सच में अजय, तुमने कर दिखाया। अब जल्दी से इस किताब को जलाकर इस जंगल को बुरी आत्माओं से मुक्त कर दो। सुमित, लाइटर कहाँ है? जल्दी करो। जैसे ही सुमित ने लाइटर निकालकर उसे जलाने की कोशिश की, अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सा शोर होने लगा। सबने देखा कि उनके चारों ओर काले साए घूमने लगे। ये सब हमें रोकने की कोशिश कर रही है। हमें जल्दी करना होगा। सुमित, हिम्मत मत हारो। किताब को जलाना ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पूजा, तुम सुमित के हाथ से उस किताब को लेने की कोशिश करो। पूजा सुमित से किताब लेने जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे कोई जोर से धक्का दे देता है और पूजा वहीं गिर जाती है। पूजा को खतरे में देख सुमित अपनी पूरी ताकत से लाइटर जलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद लाइटर जल जाता है और सुमित उस किताब को तुरंत जला देता है। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी फैली और सारी बुरी आत्माएं और परछाई चीखती हुई गायब हो गईं और जंगल का सारा शोर शांत हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और रत्ना को धन्यवाद कहा, जिसके बाद रत्ना ने कहा, हाँ, तुमने आज सबको मुक्त कर दिया। अब ये जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है। ये सब आप ही की मदद से संभव हुआ है। नहीं सुमित, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया है, लेकिन तुम सभी ने अपनी एकता और बहादुरी से इस भयानक भूतिया जंगल को फिर से पहले जैसा सुरक्षित बना दिया है। सच में, साथ मिलकर कुछ भी करने की ठान लो तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। हाँ, और मैं जानती थी सुमित कि पूजा तुमसे किताब लेने आएगी तो उसे काली शक्तियाँ आगे नहीं बढ़ने देंगी और तुम अपनी दोस्त को मुश्किल में देखकर उसे बचाने की कोशिश जरूर करोगे। इसीलिए मैंने पूजा को तुमसे वो किताब लेने को कहा। तुम सभी बहुत बहादुर हो और तुम्हारी इसी बहादुरी से आज मुझे और इस जंगल को शांति मिल गई है। अब मुझे जाना होगा। अलविदा दोस्तों। इसके बाद रत्ना की आत्मा भी शांति पाकर गायब हो गई और चारों दोस्त गांव वापस लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई, जिसके बाद गांव वाले बहुत खुश हुए और चारों दोस्तों का धन्यवाद करने लगे। इस दिन के बाद से उस भूतिया जंगल की कहानी गांव वालों की यादों में हमेशा के लिए बस गई। लेकिन अब वहाँ डर का नहीं बल्कि साहस और दोस्ती का किस्सा सुनाया जाने लगा। सीख, इस कहानी से हमने सीखा कि मिलकर काम करने से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। डर के बावजूद साहस और आत्मविश्वास से काम लेने पर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। साथ ही हमने सीखा कि एकता, साहस, आत्मविश्वास और सच्चे दोस्त होने से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।